तो लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बनम भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी भैया। आज के इस लेक्चर में यार अपन समझने वाले हैं कि अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, चेन सर्विंग और सर्वे स्टेशन वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। अभी तक अपन ने हाँ चलो 3 लेक्चर अपने हुए हैं। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है। यार ये पेन कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड में चेंज कर लेता हूँ ना। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो अभी तक अपन क्या करते थे, जो भी डिस्टेंस वगैरह मेजर करते थे वो एक सीधी लाइन में मेजर करते थे। बट आज अपन क्या देखने वाले हैं कि भैया अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या होगा, अपना कुछ ऐसी जगह होगी, मान लो पहाड़ वहाड़ टाइप की कोई सी जगह है, तो ये वाला डिस्टेंस अपन को मेजर करना है। चलो अभी तो अपन को सीधा सीधा दिख रहा है। अब मान लो भी ऊबड़ खाबड़ जगह है, ऊंची नीची जगह है, इसकी अरे है ना, ये ऊंची नीची जगह है, इसको अपन को मेजर करना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपना ये कहलाता है। ठीक है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए दो मेथड होती है। ठीक है, पहला मेरी मेथड क्या है, ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है ना। और दूसरी मेरी क्या है, दूसरी मेरी बी मेथड क्या है, ये इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब जैसे मान लो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली अपन इसको मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सॉरी, इसको अपन मेजर करेंगे और ये अपन ये जो ऐसी बना लेंगे, तो ये जो अपने डिस्टेंस आई है ना, L1 है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे इसको अपन मेजर कर लेंगे L2। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, इसको मेजर कर लेंगे L3। और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, इसको मेजर कर लेंगे L4, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 कर देंगे, है ना। तो ये अपनी क्या कहला जाएगी, डायरेक्ट मेथड। अभी फिलहाल कोई डाउट नहीं आएगा, क्यों? ताकि अपनी इतना चले, इसको अपन ने इस जगह को मेजर कर लिया। ठीक है, अब फिर अपन इसको इतना चलेंगे, इसको अपन इधर मेजर कर लेंगे, तो ये ऊपर ऊपर अपन डायरेक्टली मेजर करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या होती है भैया, ये अपनी कहलाती है क्या, डायरेक्ट मेथड, है ना। इसमें अपन क्या कर देते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब ये जो अपन ने डिस्टेंस मेजर की है, इनको डायरेक्टली अपन प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी अपनी कौन सी मेथड है भैया, दूसरी मेरी क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, ये भैया मान लो जी मेरा पहाड़ है, क्या है ये पहाड़ है। अब इसको अपन कैसे, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू से इसको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भैया, अपन इसको अपन मान लो यहाँ से यहाँ तक मैंने इस जगह को, अरे इसको मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। अब इसको अपन कुछ इस तरीके से मेजर करेंगे यहाँ तक, चलो मान लो यहाँ तक किया था। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए किया मान लो। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे मेजर कर लेंगे, हाँ ये कर लिया। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक किया, तो इसको अपन यहाँ से यहाँ मेजर कर लेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर लिया, तो चलो ये अपना ये हो गया, है ना। क्या हो गया, चलो आया समझ लिया। तो अब अपना क्या करेंगे, अपन ये नीचे वाला ये डिस्टेंस है ना, ये इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो ये मेरा एंगल क्या है भैया, θ1 है ना। मान लो ये मेरा एंगल क्या है, θ2 है। मान लो ये मेरा एंगल है θ3, ठीक है। और मान लो ये मेरा एंगल क्या है भैया, θ4, ठीक है। तो इसको अपन ने ये क्या मेजर किया था, L1 ये मेजर किया, L2 ये मेजर किया, L3 ये मेजर किया, L4, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, L1 cos θ1, है ना। देखो फालतू दिमाग नहीं लगाना, जैसे भी मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, कोई इसमें टफ भी नहीं है ना, याद कर लो अगर नहीं भी समझ आ रहा है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भैया, L2 cos θ2। इसको क्या लिख सकते हैं, L3 cos θ3, है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हो भैया, L4 cos θ4, ठीक है। ये आया समझ। तो इनडायरेक्ट में अपन ने क्या किया, इसको मेजर करके, ये अपन ने एंगल के साथ अपन ने ये वाला डिस्टेंस ये यहाँ तक होगा पूरा, है ना, ये मेजर करके, तो आप क्या करेंगे, इन चारों का अपन प्लस कर देंगे, है ना। क्या आएगा, L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2 प्लस L3 cos θ3 प्लस L4 cos θ4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भैया, ये अपना क्या कहला जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर ये अपन को मेजर करना है तो। ठीक है, तो ये अपन को भैया अच्छे से, अरे अरे, ये अपन को अच्छे समझ आया है भैया, हाँ अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है और इसको अपन मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ स्लोप, किसी भी स्लोप, ये अपना पहाड़ थी ना, ये क्या थी, पहाड़ की थी, ये क्या थी, अपनी स्लोप थी, है ना। ये क्या थी भैया, अपनी स्लोप। तो अपन को क्या समझ आया, जो भी अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किसी स्लोप का फाइंड करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज द एक्चुअल हॉरिजॉन्टल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लिए मुझे लेंथ फाइंड करनी है ना, तो ये क्या है, अपने दो पॉइंट्स।
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज द एक्चुअल हॉरिजॉन्टल लेंथ। हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। स्लोपिंग सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच जो एक्चुअल लेंथ होती है वही क्या कहलाती है अपनी भैया, हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलली जो अपन ने डिस्टेंस मेजर किया है वही मेरा क्या कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये अपन ने समझ दिया है ना। अब क्या है इसकी, क्या है इसकी हाँ, दो मेथड है किसकी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ स्लोप फाइंड करने की। पहले अपनी क्या मेथड थी, स्टेपिंग मेथड। उसमें अपन क्या करते थे, इसमें अपन क्या करते थे, अपन ने पढ़ लिया था ना, स्टेपिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड है ना। एक स्टेप अपन ये चलते थे, फिर एक स्टेप अपन ये चलते थे, फिर एक ये चलते थे, फिर एक ये, है ना। तो इनको अपन मेजर कर लेते थे L1 L2 L3 और इसको L4। इसको फिर क्या कैसे लिख देते थे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, है ना। ये भी अपन को समझ आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड ये अपनी डायरेक्ट मेथड ही है ना। इसके अंदर डायरेक्ट मेथड के अंदर ये अपन देख रहे हैं स्टेपिंग मेथड, है ना। इन दिस मेथड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्टेप्स ऑन द स्लोप। क्या बोल रहा है, इस मेथड में जो भी अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं वो स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में करते हैं, स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में मेजर करते हैं स्लोप के ऊपर। ठीक है, वन पर्सन होल्ड्स द टेप हॉरिजॉन्टली व्हाइल अनदर मार्क द पॉइंट ऑन ग्राउंड। एक पर्सन क्या करेगा अभी, मान लो एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेट करके अपन ये ऊपर वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ईच स्मॉल स्टेप डिस्टेंस इज एडेड टुगेदर। क्या बोल रहा है, हर एक स्मॉल स्टेप का डिस्टेंस, जैसे मान लो एक आदमी ने यहाँ से यहाँ तक पकड़ा, पहले ये डिस्टेंस मेजर करके फिर उन्होंने ये डिस्टेंस निकाल लिया ना। देखो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस अपन क्यों नहीं ले सकते भैया, ये क्या है ना, देखो बीच बीच में ऊपर नीचे जगह है तो वहां से हो सकता है थोड़ा डिफेक्ट अपन को मिल जाए। ठीक है ना। ईच स्मॉल स्टेप डिस्टेंस इज एडेड टुगेदर। हर एक स्मॉल स्टेप का देखो, अब यहाँ से यहाँ तक अपन पूरा नहीं लिख सकते, हर एक स्मॉल स्टेप के बाद, हर एक स्मॉल स्टेप के बाद जो अपन डिस्टेंस निकालते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको फिर अपन ऐड कर देते हैं लास्ट में ना। द टोटल ऑफ ऑल स्टेप्स गिव्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब ये जो हर एक स्टेप का टोटल आता है, हर एक स्टेप का जो टोटल आता है, मतलब इनका जो पूरा टोटल आता है हर एक स्टेप का, उसको ये अपन क्या बोल देते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, अब अब ये क्या है भैया, अपनी इनडायरेक्ट मेथड है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का यूज करके, सॉरी इधर लिखना था ना। इसमें अपन क्या करते हैं भैया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का यूज करके अपना क्या निकाल लेते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते थे, ऐसा अपना होता था, ये ऐसा होता था। ठीक है ना। अब ये क्या है, थोड़ी उबड़ खाबड़ जगह बनाना आता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का अपन मेजर करते थे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, मान लो यहीं तक कर लिया। ठीक है, वाइड से बना हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक किया भैया, यहाँ से इधर तक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब इसको अपन ने क्या नाम दिया था, मान लो L1, अरे L1 है ना, इसको L2 यहाँ तक, यहाँ से जाएगा यहाँ तक, है ना, और यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये क्या था L3, तो ये मेरा क्या था भैया, θ1 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, θ2 और θ3। तो ये मेरा क्या होगा, L1 cos θ1, L2 cos θ2 और ये अपना क्या होगा भैया, L3 cos θ3। ठीक है, हाँ भैया, है ना। तो अब अपन इसकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं भी, एग्जाम में आएगा तो। इन दिस मेथड द स्लोपिंग डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ स्लोप आर मेथड। क्या बोल रहा है, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपन मेजर करते हैं और स्लोप का डिस्टेंस मेजर करते हैं ना। इन दिस मेथड द स्लोपिंग डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आर मेथड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज देन कैलकुलेटेड यूजिंग अ फॉर्मूला। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं। ठीक है भैया, क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज निकालने के लिए इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं ना। इट इज यूजफुल व्हेन डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट इज डिफिकल्ट। ये मेथड अपने लिए तब यूजफुल है जब अपन को भैया डायरेक्ट अपन किसी दो पॉइंट के बीच मेजरमेंट नहीं कर पाते ना, तो अपन पॉइंट पॉइंट में लेके जगह जगह का हाँ अलग अलग थोड़ा निकाल के उनको इकट्ठा प्लस कर देते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। इसमें अपन को भैया थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ रहा है ना, ये एंगल वगैरह ले रहे हैं, कॉस वगैरह ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम बना दें, सॉरी ये लिख के डायग्राम बना दें। उसके बाद व्हेन द स्लोपिंग ग्राउंड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंक्लाइंड लेंथ। क्या बोल रहा है, जब ये अपना स्लोपिंग ग्राउंड है जिसके ऊपर पूरी स्लोप है, जिसके ऊपर ये ढलान है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में डिवाइड हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में डिवाइड हो जाए, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऐसे, मतलब इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। एच निकालना है तो L1 cos θ1, L2 cos θ2, L3 cos θ3 और ये पॉइंट ये अपन जितने मान लो अपन 10 पॉइंट में डिवाइड किया है तो L10 cos θ10 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया भैया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ स्लोप हो गया। ठीक है, अब अपन क्या देख लेते हैं थोड़ा भैया, चेन सर्विंग के बारे में देख लेते हैं ना। तो चेन सर्विंग क्या होता है, चेन सर्विंग अपन तब करते हैं
हाँ, चेन सर्विंग भी अपन तब करते हैं जब जो भी अपनी लेंथ होती है, जिस भी जगह को अपन मेजर करना हो, वो स्मॉल हो थोड़ी, मतलब हाँ, छोटी जगहों के लिए, जैसे कि अपन घर वगैरह का मेजरमेंट करते हैं, घर वगैरह का मेजर है ना, घर वगैरह मेजरमेंट करेंगे, या फिर ऐसे नॉर्मल प्लॉट वगैरह, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे मोटे प्लॉट, तो वहां पे अपन क्या भी है, चेन सर्विंग का यूज कर सकते हैं ना। तो चेन सर्विंग कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे अपनी जगह की लेंथ छोटी होती है, ठीक है, तो वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, चेन सर्विंग, है ना। अब चेन सर्विंग का मेन उद्देश्य क्या है, मतलब इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, जिस भी जगह जगह को अपन को भी मेजर करना है, जिस भी जगह को अपन को मेजर करना है, इसको अपन काय में डिवाइड कर दो, ट्राइंगल में डिवाइड कर दो, ट्राइंगल में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये हो सकता है मेरी बातें ना समझ आ रही हूँ, अपन अपन इसके डायग्राम देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, तब सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी क्या कहलाती है, चेन सर्विंग, है ना। अब इसको अपन थोड़ा डायग्राम में जाके झांकते हैं ना। अब जैसे मान लो, है ना, अब जैसे मान लो ये अपना कोई एरिया है, इसको अपन को मेजर करना है, चेन सर्विंग यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। हाँ भी, ये छोटा एरिया है, इसको अपन चेन सर्विंग से यूज कर सकते हैं। अब मान लो ये मेरा क्या है, पूरा प्लॉट है, तो ये जो चारों कोने अपने दिख रहे हैं, जिन, हाँ, चारों कोने अपने दिख रहे हैं ना। अब ये जो अपना एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, तो ये अपने क्या कहलाएंगे भैया, मेन स्टेशन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे मेरे, अब देखो कहानी ऊपर नीचे नहीं जा रही, सब एक दूसरे से चीज रिलेटेड है, मैं सुनते चलो, है ना। तो ये मेरा क्या है भैया, मेन स्टेशन है ना। अब मैं चाहूं तो इस स्टेशन से लेके इस स्टेशन तक, मतलब हाँ, इस स्टेशन से लेके इस स्टेशन तक चेन सर्विंग का यूज करके इसको मैं मेजर कर सकता हूँ जगह को। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है भैया, चेन सर्विंग में अपन क्या करते हैं, ओनली लीनियर मेजरमेंट, ओनली लीनियर मेजरमेंट, मतलब अपन सिर्फ एक लाइन में, या फिर हाँ, सिर्फ चीजों को नाप सकते हैं। इससे अपन एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते। इससे अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो अब ये अपना मान लो प्लॉट है, तो भैया ये वाला कोना, ये वाले जो कोने हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, मेन स्टेशन कहलाएंगे, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ भैया, इसमें ऐसा हो जाए कि यहाँ पे मेरा क्या बन जाए भैया, यहाँ पे मेरा पार्क बन जाए, यहाँ पे मेरा पार्क बन जाए मेरे घर में, और यहाँ पे मेरी क्या बन जाए, पार्किंग बन जाए, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने पे यहाँ पे एक स्टेशन बीच में ये बन रहा है, एक स्टेशन क्या बन रहा है, बीच में ये बन रहा है ना। तो भैया प्लॉट के बीच में मतलब हाँ, मेन स्टेशन के बीच में अंदर ये एक और स्टेशन बन रहा है, जिसके ऊपर अलग अलग पॉइंट ज्वाइंट हो रहे हैं ना। तो ये अपना क्या कहलाता है, सब्सिडरी सब्सिडरी स्टेशन, ठीक है। हाँ, सब्सिडरी स्टेशन। अभी जो है कि चीजें समझते चलो, अपन थ्योरी देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कैमरा अपना चालू है, ठीक है। सब्सिडरी स्टेशन बोलते हैं, या फिर इसको अपन टाई स्टेशन भी बोल सकते हैं ना, टाई स्टेशन भी अपन बोल सकते हैं ना। तो अपन क्या भी है, मोटी मोटी चीजें समझ आ गई। चेन सर्विंग में अपन क्या करते हैं, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लिखा भी है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी लिखी है, मुझे पता है, ठीक है। और क्या देखा था अपन ने यहाँ पे, इसका प्रिंसिपल क्या है भैया, जो भी अपन को एरिया मेजर करना है, इसको अपन ट्राइंगल में डिवाइड कर करके मेजर कर लो, ठीक है। अपन चेन सर्विंग कहाँ पे यूज करते हैं, जिस एरिया की लेंथ कैसी होती है भैया, स्मॉल होती है, ठीक है, स्मॉल होती है। अब अपन क्या करते हैं, इसकी थ्योरी थ्योरी थ्री थ्री क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं ना। पहला क्या बोल रहा है, चेन सर्विंग इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ लैंड सर्विंग। हाँ भैया, चेन सर्विंग क्या है, बहुत सिंपल मेथड है, अगर किसी भी लैंड का अपन को सर्वे करना है तो, ठीक है, या मेजर करना है, सीधी बात। इन दिस मेथड ओनली लीनियर मेजरमेंट आर टेकन इन द फील्ड। अब मान लो ये अपना क्या था भैया, ये यहाँ पे अपना खेत था, फील्ड मतलब मान लो कोई भी जगह थी, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, खाली लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक सीधा नाप सकते हैं, डिस्टेंस एंगल वगैरह नहीं निकाल सकते ना। डिस्टेंसेस आर मेजर्ड यूजिंग अ चेन और टेप। अब इसमें क्या बोल रहा है, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, ए से बी तक, तो इसमें अपन किसका यूज करेंगे भैया, चेन का यूज कर सकते हैं। चेन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में ना, या फिर सॉरी, टेप का भी अपन यूज कर सकते हैं ना। अब चेन सर्विंग में क्या बोल रहा है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड फेरी लेवल एरियाज। छोटे एरियाओं के लिए, मतलब हाँ, जैसे मान लो छोटा डिस्टेंस है, छोटा एरिया, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या चेन सर्विंग या टेप सर्विंग का यूज, सॉरी, टेप से चीजों को मेजर कर सकते हैं ना। इट इज मेनली यूज टू प्रिपेयर सिंपल एंड मैप्स एंड प्लेन। क्या बोल रहा है, इट इज यूज टू प्रिपेयर सिंपल मैप्स एंड प्लान्स, मतलब मान लो अपन को छोटा मोटा मैप बनाना हो, सिंपल प्लेन वगैरह बनाना हो, तो उसमें अपन चेन सर्विंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे, हाँ, समझो, इतना ही समझ लो ना।
मैप्स वगैरह बनाने के लिए, प्लान्स वगैरह बनाने के लिए भी अपन चेन सर्विंग का यूज कर सकते हैं ना। आप तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जो कि आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया advara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। अब क्या बोल रहा है, देखो भैया इतनी थ्योरी क्यों दे रहे हो यार, एग्जाम में अपन क्या है लिख के आना पड़ेगा ना। चेन सर्विंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगुलेशन। अपन ने बताया था ना, चेन सर्विंग का मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो भी जगह आप मेजर कर रहे हो उसको भी अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर दो, बट क्या होना चाहिए, ट्राइंगल बनना चाहिए आपका ना, ट्राइंगल बनना चाहिए है ना। तो द सर्वे एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब जिस एरिया का अपन को सर्वे करना है उसको आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर मेजर्ड डायरेक्टली इन द फील्ड। अब क्या होगा, जो अपनी अलग अलग साइड है, अरे देखो ये अपना ट्राइंगल नहीं बना है ना, यहाँ से जाना चाहिए था, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है ना। तो क्या होता है, जो अपनी अलग अलग साइड्स हैं ट्राइंगल की, वो अपन मेजर कर सकते हैं फील्ड में डायरेक्टली, है ना। अब क्या बोल रहा है, एक्यूरेट मेजरमेंट हेल्प इन प्रिपेयरिंग करेक्ट सर्वे ड्राइंग्स, है ना। अब क्या बोल रहा है, अगर अपनी जो अपन मेजरमेंट ले रहे हैं वो एक्यूरेट होंगी, मतलब करेक्ट होंगी, तो अपन अपनी जो सर्वे की ड्राइंग बनेगी ना वो भी अपन करेक्ट एक्यूरेट बना सकते हैं ना। देखो एक्यूरेट बना सकते हैं ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, मेजरिंग अ प्लेग्राउंड, गार्डन, रोड, एग्रीकल्चरल फील्ड यूजिंग चेन एंड टेप। तो अपन देखो क्या हो सकता है, ये प्लेग्राउंड मेजर करना है, गार्डन वगैरह मेजर करना है, रोड, एग्रीकल्चरल फील्ड या है ना, तो इनका अपन चेन के या टेप की मदद से इनको अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था भैया, अपना चेन सर्विंग था। अपने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं अपन को चेन सर्विंग में, है ना, क्या क्या चीजें लगती हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेन सर्विंग, है ना, क्या क्या लगता है भैया, चेन लगती है, टेप लगता है, रेंजिंग रॉड्स। रेंजिंग रॉड क्या होती है भैया, ऐसी होती थी ना, अपन ने देखा था पहले के लेक्चर में, रेंजिंग रॉड होती थी, एरोज होती थी, क्रॉस स्टाफ, पैक्स, हैमर, ऑफसेट, ये सब अपन ने पढ़ लिया था एक बार पहले के लेक्चर, भी आप देख लेना है ना। हाँ ये अपन ने क्या किया था भैया, पढ़ लिया था ना। अब अपन देखने वाले हैं सर्वे स्टेशन के बारे में। सर्वे स्टेशन क्या होता है, देखो अपन ने देखा था ना, मान लो इस जगह से लेके अपन को यहाँ तक मेजर करना है, ये अपने 2 पॉइंट है ए बी सी डी, है ना, मान लो ये अपना पूरा एरिया है, इसको अपन को मेजर करना है ना। तो ये अपने क्या कहलाते थे, मेन स्टेशन। क्या कहलाते थे भैया, मेन स्टेशन था, है ना, मेन स्टेशन। और इस ये स्टेशन कौन सा मेन स्टेशन है, ये भी अपना क्या है, मेन स्टेशन। अब इन दोनों के बीच जो अपनी लाइन है वो अपनी क्या कहलाएगी भैया, मेन सर्वे लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, देखो ध्यान तो आप दे ही रहे हो मुझे पता है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ से अपनी एक बड़ी लाइन गई है, हाँ भैया ठीक है। अब यहाँ से अपन ने इसको एक और लाइन खींच दी है ना। तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, जो भी बन रहा है ना सारे ट्राइंगल ही बन रहे हैं ना। हाँ एक ट्राइंगल अपना ये बन रहा है ना। तो ये अपन ने क्या किया, अलग अलग ट्राइंगल्स में अपन ने डिवाइड कर दिया ना। तो अब यहाँ पे अपना ये क्या है भैया, ये अपनी मेन जो यहाँ से यहाँ तक अपन जो मेन जो सबसे बड़ी लाइन बनाते हैं अपने भैया, जिस भी एरिया को अपन मेजर कर रहे हैं, उस एरिया में जो सबसे बड़ी लाइन बनती है उस लाइन को अपन क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उस लाइन को अपन क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं ना। उसके बाद अब आप देखो, एक साइड रुकना, है ना। तो ये अपनी क्या है भैया, बेस लाइन है। ये क्या है, एक रेफरेंस सेट कर देती, मतलब हाँ एक रेफरेंस अपन को एक आधार वगैरह बता देती, आधार सेट कर देती कि हाँ ये अपनी भैया रेफरेंस लाइन होगी। अब इसके आप उस द्वारा कोई भी चीजें मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बनाई है भैया, अपनी अपन ने एक बनाई है चेक लाइन। ये अपन इसलिए बनाते हैं कि अपन इसलिए देखो अभी क्या है, इस चीज को अपन उतना डिटेल में नहीं समझेंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, मेजर मेजर बस ऊपर ऊपर चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, अपना मेन स्टेशन से ये जो अपनी लाइन खींची है बीच में, ये अपनी क्या है, चेक लाइन। ये चेक लाइन अपन इसलिए बनाते हैं भैया, अपन मेजर कर सकें कि अपना जो भी अपन चीज डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो भी अपना एरिया मेजर कर रहे हैं, वो कितना एक्यूरेट मेजर हो रहा है। इसलिए अपन क्या बना देते हैं, चेक लाइन बना देते हैं ना। और ये अपने को पता था, ये अपना क्या है भैया, टाई स्टेशन वगैरह है। टाई स्टेशन क्या करता है, इंटीरियर ऑब्जेक्ट, मतलब हाँ जब मतलब हाँ बीच में और डिवाइड करता है। मान लो ये अपना क्या था, मेन स्टेशन, मेन स्टेशन के बीच में एक और स्टेशन बन रहा है, वो अपना क्या था, टाई स्टेशन था। अभी भैया हाँ इतना इतना आप समझ लो, ठीक है, इतना इतना आप क्या कर लो, समझ लो, है ना। अब सर्वे स्टेशन का देख लेते हैं क्या है सर्वे स्टेशन के बारे में। A survey station is a fixed point on the ground from where measurement are taken। अब क्या बोल रहा है, सर्वे स्टेशन क्या होता है, सर्वे स्टेशन के बारे में देख रहे हैं। सर्वे स्टेशन ऐसा स्टेशन होता है जो फिक्स्ड होता है ग्राउंड पे, और जहां से अपन को जो भी मेजरमेंट वगैरह लेनी है वो अपन चालू कर सकते हैं ना।
इट इज यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट इन चेन सर्वेइंग। ये क्या है भैया, ये क्या है, सर्वे स्टेशन अपने रेफरेंस पॉइंट माने जाते हैं, मतलब एक आधार पॉइंट माने जाते हैं यहाँ से अपन को डिस्टेंस मेजर करना है ना। अब टाइप्स ऑफ सर्वे स्टेशन, कितने टाइप के सर्वे स्टेशन होते हैं। एक मेन स्टेशन होता है, ये अपने क्या थे भैया, मेन स्टेशन। अब मेन स्टेशन के अंदर जो स्टेशन अपना बन रहा था वो अपने क्या कहलाता है, सब्सिडरी या फिर टाई स्टेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी थ्योरी अपन देख लेते हैं ना। मेन स्टेशन के बारे में पढ़ो सबसे पहले। मेन स्टेशन आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ सर्वे लाइन। क्या बोल रहा है, सर्वे लाइन के एंड्स पे, सीधी बात, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट अपना ये बी है ना, फिर उसके बाद सी, उसके बाद ये डी। तो ये अपनी क्या भी है, सर्वे लाइन है। सर्वे लाइन के एंड पे जो अपने मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, मेन स्टेशन, है ना। दे फॉर्म द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द सर्वे। अब ये मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स एक तरीके से एक अपन को मेन फ्रेम सेट करके देते हैं कि हाँ भैया इतना इतना डिस्टेंस आपको मेजर करना है ना। मेजरमेंट्स आर मेनली टेकन बिटवीन दिस स्टेशन। मेजरमेंट अपन जो अपन मेन मेजरमेंट लेते हैं वो इन्हीं मेन स्टेशन के बीच लेते हैं। ठीक है, इन्हीं मेन स्टेशन के बीच लेते हैं। अब दूसरा अपना क्या है, सब्सिडरी या फिर टाई स्टेशन। इसमें क्या होता है, दीज आर एडिशनल स्टेशन फिक्स्ड ऑन मेन सर्विंग लाइंस। मतलब मेन सर्विंग लाइंस के अंदर, मेन सर्विंग लाइन के अंदर या मेन सर्विंग लाइन के ऊपर जो अपने अंदर, हाँ सीधी बात, ये जो अपना क्या था, एक एरिया था, इस एरिया के अंदर जो अपने नए स्टेशन बन रहे थे ना, नए स्टेशन बन रहे थे किसी भी पॉइंट को मेजर करने के लिए। किसी, जैसे मान लो आपने एक प्लॉट है, उसमें आपने दिखा दिया कि एक रूम ये है ना, एक रूम ये है और रूम नंबर 2 ये है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, एक नया स्टेशन बन रहा है, यहाँ पे अलग अलग चीजें ज्वाइंट हो रही है ना। तो ये अपना क्या है, सब्सिडरी स्टेशन। ठीक है, दे आर यूज टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है भैया, जिस भी एरिया को अपन मेजर कर रहे हैं उसके बीच की इंटरनल डिटेल्स को, इंटरनल डिटेल या फिर ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। किसका भी है, सब्सिडरी या फिर टाई स्टेशन का, है ना। दे हेल्प इन इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द सर्विंग। इनके वजह से क्या होता है भैया, सब्सिडरी स्टेशन की वजह से अपन क्या होता है भैया, हाँ सर्वे की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सर्वे क्या करते हैं भैया, एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना। अब ये डायग्राम देख लिया था अपन ने, डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें थी, बेस लाइन, द लॉन्गेस्ट ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वे लाइन इन चेन सर्विंग। बेस लाइन क्या होती है, सबसे लंबी, द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे लंबी और मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वे लाइन होती है चेन सर्वेइंग में, है ना। इट फॉर्म्स द मेन रेफरेंस लाइन फ्रॉम द सर्वे वर्क। क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक मेन रेफरेंस लाइन फॉर्म करती है सर्वे वर्क के लिए। मतलब जो भी अपन सर्वे ले रहे हैं उसके लिए एक मेन रेफरेंस लाइन की तरह एक्ट करती है, मेन रेफरेंस लाइन की तरह क्या करती है भैया, एक्ट करती है ना। हाँ ये अपन ने देख लिया था ना। टाई या फिर सब्सिडरी लाइन क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग द टू टाई स्टेशन ऑन द मेन सर्वे लाइन। टाई लाइन क्या होती है, टाई लाइन या सब्सिडरी लाइन दो टाई स्टेशन या फिर दो सब्सिडरी स्टेशन को मेन सर्वे लाइन से जोड़ती है, वो अपनी क्या कहलाती है भैया, टाई या फिर सब्सिडरी लाइन, है ना। टाई या फिर सब्सिडरी लाइन, ये क्या है, एक मान लो एक पॉइंट यहाँ पे अपन दिखा रहे थे मेन सर्वे लाइन पे, है ना, और एक पॉइंट ये था, तो ये अपना क्या था, स्टेशन 1 या फिर T1 या फिर T2, मतलब टाई स्टेशन 1 टाई स्टेशन 2। तो इन दोनों को जो जोड़ रही है, दो टाई स्टेशनों को, वो अपनी क्या है भैया, टाई लाइन। ठीक है, टाई लाइन या फिर सब्सिडरी लाइन। और इट इज यूज टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इंटीरियर डिटेल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए यूज होती है। अब लास्ट क्या है भी, अपनी चेक लाइन या फिर इसको अपन प्रूफ लाइन भी बोलते हैं। अ लाइन यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे। सर्वे अपना कितना एक्यूरेट जा रहा है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, चेक लाइन। और इट जॉइंस द अपेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू अनदर पॉइंट ऑन द सर्वे लाइन। ये क्या करती है, अबे यार, ये क्या करती है, अपेक्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपेक्स को और सर्वे लाइन को जोड़ती है, ट्राइंगल के अपेक्स को और सर्वे लाइन को जोड़ती है ना। जैसे मान लो ये अपना सर्वे लाइन है, तो ये ट्राइंगल का एक तरीके से क्या हुआ, अपेक्स, मतलब जो मेन कोना। जैसे देखो यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये अपना एक कोना हुआ है, तो ट्राइंगल का जो मेन ऊपर हिस्सा है ना, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल का ये अपना क्या हुआ, अपेक्स। ट्राइंगल के अपेक्स को सर्वे लाइन से जोड़ती है ना, ट्राइंगल के अपेक्स को सर्वे लाइन से जोड़ती है, तो वो अपनी क्या कहलाती है भैया, चेक लाइन। ठीक है, चेक लाइन। देखो आज के लेक्चर में भैया इतना ही पढ़ना था, चीजें हो सकता है कंफ्यूजिंग गई हो, बट एक दो बार और लेक्चर आप देख लेना, थोड़ा रिवाइंड करके चीजें समझ जाएंगी। ठीक है, और कहीं कुछ डाउट हो तो भैया वो भी आप मुझसे इस पे पूछ सकते हो, है ना। हाँ ठीक है भैया, हाँ ठीक है यार, है ना। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।